आज ये वीडियो अपना लास्ट वीडियो रहेगा लाइफ प्रोसेस का, जिसमें हम लोग फाइनल टाइम एक बार रिवीजन पर्पस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बता रहे हैं। इसके बाद दोबारा आपको ये चैप्टर में डाउट नहीं आएगा कि इसमें आप क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। ओके, तो चलिए एंड अप करते हैं जल्दी से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हम आपको बताते हुए हाईलाइट करते हुए एंड अप करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस पेज में आते हो, सेकेंड पेज में व्हाट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आपको ये पढ़ना है व्हाट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसी के साथ साथ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन भी आपको पढ़ना है। रही बात इस पेज में, तो इस पेज में आपको दो चीज़ और पढ़ना है कि व्हाट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन एंड टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है, जैसे कि एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया, आपको पढ़ना है। आंसर यहीं से पढ़ लीजिए। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड फॉर द सेलुलर नीड्स, इट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये दो डेफिनेशन आपको इस पेज में पढ़ना था। तीसरा डेफिनेशन जो आपको इस पेज में पढ़ना है, वो है आपका, नीचे आइएगा तो यहाँ पर मिलेगा, दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन नाम का लिखा होगा। यहाँ पर हम आपको दिखाते ज़रा, दिखिएगा। यहाँ पर लिखा है दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन, ये आपका तीसरा डेफिनेशन। तो पेज नंबर 2 में आपको 3 डेफिनेशन पढ़ना है। अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल है जो कि ठीक-ठाक सवाल है, जो आप बना सकते हो, पढ़ सकते हो। हम जल्दी से ज़रा आंसर बताते हैं। सबसे पहला पूछा गया है, व्हाई इज़ डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन्स। इसका आंसर आपको बहुत आगे मिलेगा, जब आपको रेस्पिरेशन वाला टॉपिक पढ़ाएँगे या बताएँगे तब। लेकिन आंसर बस इतना समझ लीजिए, डिफ्यूजन नाम का जो प्रोसेस होता है, ये यूनिसेलुलर स्पीशीज़ में होता है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जबकि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इनमें डिफ्यूजन अलोन कैन नॉट डू ऑल द एक्टिविटीज, सो वी ह्यूमंस और द एनिमल्स नीड्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। और जो इंसान में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, इसका नाम है हीमोग्लोबिन या तो हाइमोग्लोबिन। तो बस आपको ये नाम याद रख लेना है। ओके, अब व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। तो इसका आंसर बस सिंपल सा है, इसका आंसर है पहले पेज में। अगर आप फर्स्ट पेज में आओगे तो यहाँ पर एक डेफिनेशन आपको मिलेगा, एक टर्म मिलेगा, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो ये आपको पढ़ लेना है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट। आंसर यही था। अगर कोई चीज़, देखो क्वेश्चन यहाँ भी है, पढ़ लीजिए, व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट है तो वो, और इसका पूरा डिटेल्ड आंसर आपको ये पैराग्राफ में मिल जाएगा। ये प्रीवियस ईयर में पूछा नहीं गया है, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बस सिंपल है। ओके, आंसर बस इतना समझ लीजिएगा, अगर किसी में मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है तो वो लिविंग है, और नॉन मॉलिक्यूलर मूवमेंट है मतलब तो वो नॉन लिविंग है। रॉ मटेरियल्स क्या क्या होता है जिंदा रहने के लिए, तो फूड, ऑक्सीजन आर द रॉ मटेरियल्स। व्हाट प्रोसेसेस आर एसेंशियल, तो आंसर रहेगा रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन आर द प्रोसेसेस विच आर एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग लाइफ। न्यूट्रिशन के बारे में अगर आप देखोगे इसके अंदर, तो जो बोले थे दो टर्म पढ़ लीजिएगा, ऑटोट्रोप्स क्या होता है और एक होता है हेटेरोट्रॉप्स। ये रहा, दोनों टर्म आप पढ़ लीजिएगा। ऑटोट्रोप आर दोस ऑर्गेनिज्म लाइक इंक्लूडिंग ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया विच कैन मेक देयर ओन फूड। जबकि हेटेरोट्रॉप्स वो होता है दैट डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। ओके, एंड व्हाट आर एंजाइम्स, तो दिस आर सम काइंड ऑफ बायो कैटलिस्ट विच हेल्प टू, क्या करने में हेल्प करता है, तो यहाँ पढ़ लीजिएगा, स्पीड अप ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने में मदद करता है एंजाइम्स। देन आगे बढ़ रहे ऑटोट्रोपिक में, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आपको हाँ यहाँ पर एक चीज़ पढ़ना था, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। जो प्लांट्स होता है उसमें रिजर्व्ड फूड मटेरियल को स्टार्च कहते हैं, जबकि एनिमल्स जो होता है उसका रिजर्व्ड फूड मटेरियल को ग्लाइकोजन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ सकता है, आपको ये पढ़ लेना है। इसके नीचे जो है दैट इज़ कॉल्ड द मेजर इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये आपको अच्छे से रट लेना है कि क्या-क्या प्रोसेसेस होता है। तो 3 स्टेप है, तीनों पढ़ लीजिए अच्छे से। देन ये भी याद रख लीजिएगा कि क्लोरोफिल जो होता है किसमें किसमें पाया जाता है, तो आंसर है क्लोरोप्लास्ट नाम के सेल ऑर्गेनेल में पाया जाता है क्लोरोफिल, जो कि क्या होता है, ग्रीन डॉट्स होता है, जो कि हेल्प करता है कैप्चरिंग या तो ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट एंड लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। अगला, या इस पेज में अगर आप आते हो तो यहाँ भी आपको 2 टर्म्स पढ़ना है। एक का नाम है स्टोमेटा क्या होता है और एक का नाम होता है गार्ड सेल क्या होता है। तो स्टोमेटा जो होता है उसका 2 फंक्शंस आपके बुक में दिया गया है। पहला है, ये रहा, हेल्प इन द गैसेस एक्सचेंज ऑफ, गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है। और आगे एक और पढ़ोगे, वाटर, एक्सेस वाटर को निकालने में भी मदद करता है आपका स्टोमेटा। ओके, तो यहाँ लिखा भी है, पढ़ लीजिए, हम दिखाते हैं। ये रहा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा। तो देयर आर 2 फंक्शन, वन इज गैसेस एक्सचेंज एंड वन इज कॉल्ड, जो दूसरा था लार्ज मूवमेंट अमाउंट ऑफ वाटर को निकालने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये भी पढ़ लीजिएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का कौन काम करता है, रेगुलेशन, तो आंसर है गार्ड सेल करता है। यहाँ पर लिखा है, पढ़ लीजिएगा, गार्ड सेल। और इसके अलावा अगर आप आगे देखोगे तो आगे आपको पढ़ना है
कि गार्ड सेल जो है श्रिंक कब होता है तो क्या होता है और स्वेल होता है तो क्या होता है। लिखा है, पढ़ लीजिएगा। श्रिंक कब होता है? जब उसमें से पानी या तो मटेरियल्स निकल जाते हैं, और जब आते हैं तो वो स्वेल हो जाता है। जब इन आए तो स्वेल मतलब फूल जाना, जब निकले तो पचक जाना मतलब श्रिंक। ये याद रखिएगा बस। यहाँ पर अगर आप पूछोगे क्या पढ़ना है तो यहाँ पर एक लाइन बस पढ़ लीजिएगा कि नाइट्रोजन इज द एसेंशियल एलिमेंट यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर मटेरियल। बस आपको ये याद कर लेना है। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर आप इस टॉपिक में अगर आप आते हो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, तो यहाँ पर 3 तरह के न्यूट्रिशन के नाम आपको पढ़ना है। सबसे पहला होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, एक होता है होलोज़ोइक न्यूट्रिशन, और एक होता है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। यहाँ पर पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल दिया है जैसे कि कसकट्टा, टेक, सिलाइस, लीचस, टेपवर्म, तो ये नाम याद रख लीजिएगा। सैप्रोफाइटिक का एग्जाम्पल दिया है लाइक ब्रेड, मोल्स, ईस्ट एंड मशरूम, तो ये याद रख लीजिएगा। एंड होलोज़ोइक का एग्जाम्पल क्या है तो आंसर है अमीबा इज द एग्जाम्पल ऑफ होलोज़ोइक न्यूट्रिशन। तो ये बस 3 चीज़ याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि हाउ डू अमीबा ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। तो आपको ये जो स्ट्रक्चर है, ये डायग्राम, ये बनाकर अच्छे से फूड वैक्यूल, स्यूडोपोडिया, ये सब मेंशन करते हुए ये डिटेल में आपको ये पूरा यहाँ तक लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये आता था, आपको ये करना आना चाहिए। वैक्यूल्स का ये बस सब बात मेंशन कर दीजिएगा ये सब। नेक्स्ट है पैरामीशियम, जो अभी तक से तो कभी पूछा नहीं गया लेकिन आ सकता है। तो पैरामीशियम में बस इतना याद रख लीजिएगा, पैरामीशियम के पास फिक्स्ड माउथ होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक स्पॉट, और यहाँ तक जो फूड आता है वो आता है विद द हेल्प ऑफ सीलिया। ओके, तो आपको बस ये याद रख लेना है, सीलिया के पास स्पेशल स्पॉट है माउथ को, फूड को एंटर करने के लिए, और उसका वहाँ तक खाना कौन पहुँचाता है तो विद द हेल्प ऑफ सीलिया। जबकि अमीबा के पास कोई ऐसा स्पेशल स्पॉट नहीं है, जहाँ से खाना आएगा वहीं पर उसका नकली मुंह बन जाता है जिसको कहते हैं स्यूडोपोडिया, और जैसे ही खाना एंटर करता है अंदर में, इसको कहते हैं फूड वैक्यूल्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन बीइंग का जो न्यूट्रिशन है इसमें 2 तरह के सवाल बनता है। पहला है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। ये डायग्राम एक्सप्लेन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको ये इस डायग्राम के साथ ह्यूमन डाइजेस्टिव एक्सप्लेन करने के लिए पूछ देगा, या तो एक एक करके फंक्शन पूछ देगा। जैसे कि अगर आप पूछोगे इसमें कौन कौन सा फंक्शन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या आता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है गैस्ट्रिक जूस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पढ़ लीजिएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसके अंदर 3 चीज़ें आते हैं, वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वन इज कॉल्ड पेप्सिन एंड वन इज कॉल्ड म्यूकस। तो ये तीनों चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड सबसे ज़्यादा पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। सबका फंक्शन पढ़ लीजिएगा। HCl का फंक्शन होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, प्रोटीन का काम होता है पेप्सिन एंजाइम्स बनाना, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का म्यूकस का काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो सब लिखा है, आपको ये पढ़ लेना है। आगे बढ़े तो आप लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड तो कर ही लोगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप ऊपर से पूछोगे यहाँ कुछ है कि नहीं है, पढ़ने के लिए तो है लेकिन आज से पूछा नहीं गया। जैसे कि पहला सवाल, वाई अवर माउथ वाटर, हम लोग के मुंह में पानी क्यों आता है जब हम लोग कोई फेवरेट चीज़ या उसके खाते हैं ऐसा कुछ। तो आंसर है बिकॉज ऑफ सैलिवरी ग्लैंड से सलेवा निकलता है इसलिए माउथ वाटर करता है। ये पूछा नहीं गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि सलेवरी ग्लैंड में से सलेवरी एमिलेज नाम का एक एंजाइम निकलता है। ये एंजाइम क्या चीज़ में मदद करता है, तो लिखा हुआ है इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन ऑफ द स्टार्च विच इज ए कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू ए शुगर। कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल फॉर्म ऑफ क्या है फूड मटेरियल में कन्वर्ट करने का काम करता है सल्फरी अमीलेज। तो आपको ये पढ़ लेना है। और नेक्स्ट जो पूछा गया यहाँ पर ये है कि एलिमेंट्री कैनाल, जो कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, द जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ टू एनस। ये माउथ जो है यहाँ से लेकर, ये पाइप से लेकर, स्टोमक से लेकर जो एनस तक का जो जगह होता है, नीचे एनस तक का, यहाँ तक का जो फूड का जर्नी होता है इसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है और उसमें जो टाइप का मूवमेंट होता है उसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पूछा गया है तो प्लीज़ याद रख लीजिएगा कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में यहाँ पर एक फंक्शन याद रखिएगा, जो स्पिंचर मसल होता है इसका काम होता है द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय स्पिंचर मसल। इसके अलावा यहाँ पर एक सवाल है जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है, और वो क्वेश्चन क्या हम आपको ज़रा बताते हैं। ये रहा वो क्वेश्चन, पूछेगा कि जो कार्निवोरस होता है इनका इंटेस्टाइन पचने में खाना कम टाइम लगता है, जबकि लार्ज हर्बीवोरस एनिमल को खाना पचाने में ज़्यादा टाइम लगता है, वाई। तो आंसर पढ़ो, हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड्स ए लॉन्ग टाइम फॉर डाइजेशन बिकॉज दे अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। जबकि जो कार्निवोरस होता है उनको मीट खाना होता है, फ्रेश मीट, तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। आपको बस ये याद कर लेना था। और एक और बात, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कौन सा होता है, तो यहाँ पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है आंसर इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन इज द आंसर। ओके, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट दो नाम ऐसे जिसका फंक्शन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, जैसे कि पूछ देता है ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या है। एक होता है लिपेस, लिखा होगा, हम दिखाते हैं आपको, ज़रा स्क्रॉल करते हैं नीचे की ओर, यहाँ लिखा होगा, ये पढ़ लीजिए, यहीं पर कहीं होगा, दैट इज कॉल्ड लिपेस।
जब ढूंढते हैं तो जल्दी मिलता नहीं। ये रहा लिपिस फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ एमल्सिफाइड फैट। एमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है लिपिस का। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन डाइजेशन में, जो कि दोनों पैंक्रियाटिक जूस से आता है। और इसके साथ साथ एक और वर्ड है दैट इज कॉल्ड विल्ली। ये प्रीवियस ईयर में ये तीनों एक साथ पूछा गया था, विल्ली का फंक्शन, ट्रिप्सिन का फंक्शन और लिपिस का फंक्शन। तो लिपिस का, विल्ली का फंक्शन, दो फंक्शन है, एक तो सरफेस एरिया को बढ़ा देना, दूसरा सरफेस एरिया बढ़ा देना, और क्या था क्या था, ब्लड वेसल्स, सॉरी हम भूल रहे, देखिए आप देख लीजिएगा। सो प्लीज़ ये गूगल कर लीजिएगा, व्हाट आर द टू फंक्शंस ऑफ विली। वन इज कॉल्ड इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड वन मोर इज देयर, हाँ ये रहा आपके सामने तो है, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयरिंग ऑफ द ओल्ड टिश्यू। तो ये दो फंक्शन पढ़ लीजिएगा, ओके। इसके बाद अगर आप आगे आते हो तो यहाँ पर एक और टर्म पूछा कुछ नहीं गया, क्योंकि ये डेंटल कैरीज भी आज तक पूछा नहीं गया, इसको सबको इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ भी कुछ क्वेश्चन से ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक का डिफरेंस क्या है पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड, तो आंसर याद रखिएगा, किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया। देन बेसिक कोई फूड मीडियम को एसिडिक में कन्वर्ट करना और ब्रेक डाउन ऑफ फूड करना। वेयर डू प्लांट्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, वेयर डू प्लांट्स गेट द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आंसर है CO2 एंड H2O से उनको ये रॉ मटेरियल मिलता है। बेसिक रॉ मटेरियल वही कहलाते हैं, याद करो फॉर्मूला है इसका आंसर, ओके। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर अगर आप आते हो तो यहाँ पर कुछ पढ़ने लायक है। अगर आप पूछोगे तो एक टर्म है लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा नहीं गया, दैट इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। क्या होता है नहीं पूछा गया है, लेकिन एक चीज़ है जो कई बार पूछा गया, 3 बार रिपीट हुआ है, ओके। और ये रहा एनाएरोबिक डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन एब्सेंस ऑफ एयर में जो ब्रेकडाउन होता है फूड का, उसको कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये देख लीजिएगा। और नेक्स्ट पेज में वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है ये वाला, कई बार पूछा गया प्रीवियस ईयर में ये चीज़। इसमें पूछा ये जाता है कि यहाँ पर डैश लगा देगा, देखो यहाँ पर, या ये प्रोडक्ट के यहाँ डैश लगा देगा, या यहाँ पर डैश लगा देगा, या यहाँ डैश लगा देगा, कहीं भी डैश लगा के आपसे पूछ देगा यहाँ क्या होगा, ओके। तो आपको बस ये याद रखना है कि ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, वो टूटता है पाइरुवेट में, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, कहाँ पर, तो साइटोप्लाज्मा में। और इसके बाद ये टूटता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में होता है तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में इसका प्रोडक्ट क्या बनता है। यहाँ मसल सेल्स, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर ईस्ट। आपको ये सब याद करके जाना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप पूछो क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ खास पूछा नहीं गया। याद रख लीजिएगा कि ATP को कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, लेकिन पूछा नहीं गया, ओके। आगे जो पूछा गया है, यहाँ पर अगर आप पूछोगे कि क्या पूछा गया है तो हम आपको यही बताएंगे। यहाँ पर देखो कुछ सवाल ऐसे जो आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट है, जैसे पूछा जाएगा रात के समय पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, लेकिन ये पूछा नहीं गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे आते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये पूछा गया है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल कहाँ से ब्रीथिंग करते हैं और एक्वेटिक एनिमल कहाँ से करते हैं। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल जो करते हैं वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं, जबकि एक्वाटिक एनिमल जो होता है डिजॉल्व्ड इन वाटर से ये लेते हैं। तो आपको ये दोनों आना चाहिए। नेक्स्ट एक और बढ़ रहे हैं आगे की ओर। यहाँ ये भी पूछा जाता है कि फिश का ब्रीथिंग रेट फास्टर क्यों होता है, क्योंकि आंसर क्या है, उनको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन से लेना पड़ता है, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है उसमें बहुत कम रहता है H2O में, तो यही इसका रीज़न है। तो आप ये इतना लिख के आ सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि ये पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन में जो पाथवे होता है आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि नोज से नोस्ट्रल से फेरेंस, देन लैरिंग्स, देन उसके बाद आपको ट्रैकिया जिसको विंड पाइप कहते हैं, देन ब्रोंकाई एंड फाइनली ब्रोंक्योलस, और उसके बाद आता है एल्वियोली जो कि लंग्स के अंदर होता है। एक बार और ये सुन लीजिएगा, बैक करके हम दोबारा एक बार बोल देते हैं। नोज, नोस्ट्रल, नेसल पासेज, फेरेंस, लैरिंग्स, विंड पाइप जिसको ट्रैकिया कहते हैं, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्योलस एंड एल्वियोली। तो ये पाथवे पढ़ लीजिएगा ज़रा। और यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या चीज़ में मदद करता है। तो आंसर इट एंश्योर दैट द एयर डज नॉट कोलैप्स। एयर पासेज जो होता है वो कोलैप्स ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करता है, ओके। इसके बाद ये आपको फिगर, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ओके। ये सब देखिए, ये जो नाम बोले सब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक बार ये देख लीजिए। और लंग्स के अंदर क्या होता है तो ये देख लीजिए, एल्वियोली होता है। इसके बाद यहीं पर एल्वियोली का भी फंक्शन पूछा जा सकता है, तो आंसर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। और बस मेन यही इसका नाम याद रखिएगा, ओके। और ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी याद रखिएगा। ये कुछ बातें जो आपको याद रखना है। इसके आगे बढ़ते हैं, तो अगर आप देखोगे और क्या क्या इसमें पढ़ना है तो थोड़ा जल्दी से आपको दिखाते देखिएगा। यहाँ पर खास करके पूछा ये जाता है कि जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं तो व्हाट आर द चेंजेस होता है। तो ये रहा, व्हेन द एयर इज़ टेकन इन द लंग्स, सॉरी ये नहीं, इसके जस्ट ऊपर यहीं पर कहीं होगा, हम आपको दिखाते हैं, एक मिनट। एक टॉपिक है यहाँ पर,
यहीं पर कहीं होगा, ये रहा। व्हेन वी ब्रीथ इन व्हाट आर द चेंजेस दैट ऑकर, तो अवर जो रिप्स जो होता है वो लिफ्ट अप हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है, डायग्राम चेस्ट कैविटी लार्जर हो जाता है, एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, फिर एल्वियोली एक्सपैंड हो जाता है। मतलब ये सब लिखा गया, आपको 3-4 पॉइंट याद रखना है कि कब कब ब्रीथ इन करते हो तो क्या क्या चेंजेस होता है। अगेन ये प्रीवियस ईयर में पूछा नहीं गया है। और ये जो आंसर यही था जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि डिफ्यूशन एलोन इज़ नॉट इनफ फॉर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वाई, तो आंसर यही है कि डिफ्यूशन जो होता है इतना बड़ा प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, और उस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम है ह्यूमन बॉडी में हाइमोग्लोबिन, और इसमें हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो ये बस आपको याद रख लेना, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया। ओके, नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर आते हो तो वही है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म अगर ऑक्सीजन ले रहा है कहाँ से, एयर से, उसका फ़ायदा क्या है। तो आंसर क्या है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहता है व्हेन कंपेयर टू द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। और हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड, तो आंसर विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसका नाम क्या क्या है, तो कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये भी आगे पढ़ोगे तो इसका आंसर आगे देख लेंगे। तो ये सब था। ओके, एंड यहाँ आगे बढ़ोगे ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक में, तो यहाँ से 2 सवाल बनता है। पहला पूछा गया प्रीवियस ईयर में कि ब्लड, नेम द 2 कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड के 2 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो एक का आंसर है आपका प्लाज्मा, और दूसरा है आपका क्या, तो कॉर्पसल्स। प्लाज्मा एक होता है और एक कॉर्पसल्स होता है। कॉर्पसल्स भी 3 तरह के होते हैं, जिसका नाम है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, एंड प्लेटलेट्स का काम आपसे पूछेगा। तो ब्लड का आपको फंक्शन पढ़ना है, 2 फंक्शन, यहाँ 2-3 फंक्शन दिया, लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, हार्मोन्स, ये सब लिख दीजिएगा। एंड साथ ही साथ प्लाज्मा का भी सेम फंक्शन है, और इसका हम जो बोले थे कि 2 कंपोनेंट ऑफ ब्लड पढ़ लीजिएगा, 1 इज कॉल्ड प्लाज्मा एंड 1 इज कॉल्ड आरबीसी, डब्ल्यू मतलब कॉर्पसल्स। ओके, ये 2 हो गया। आगे बढ़ोगे वर्किंग ऑफ हार्ट, तो अभी तक से उतना खास पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए, मैंने ऑलरेडी वर्किंग ऑफ हार्ट का एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है 30-40 मिनट का, वो आप जाके ज़रा देख लीजिएगा। हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, क्योंकि ये अभी भगा के समझाएंगे तो मे भी आपके दिमाग से बाहर चला जाए। वहाँ पर आराम से डिटेल में समझाए, अगर टाइम हो, फुर्सत हो तो देख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस पूरे टॉपिक में से एक ही सवाल पूछा है प्रीवियस ईयर में, वो है वाल्व्स। वाल्व्स का फंक्शन क्या पूछ देता है, वाल्वा जिसको कहते हैं आप जो भी, तो इसका आंसर है इट हेल्प्स द ब्लड डस नॉट फ्लो बैकवर्ड। ब्लड जो है बैकवर्ड की ओर फ्लो ना करे, इसको ये संचालित करता है। ओके, डबल सर्कुलेशन अगेन पूछा तो नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो आंसर है 2 तरह का सर्कुलेशन होता है, 1 इज कॉल्ड द ओपन सर्कुलेशन, और एक को कहते हैं सिस्टमिक पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक को कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन एक साथ होता है साइमल्टेनियसली, तब इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ओके, मे बी इसमें से हमको उम्मीद है कि इस बार क्वेश्चन बन सकता है कि फिशेस जो होता है इनमें 2 चेम्बर्ड होता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मे भी बन सकता है। ज़रा अगर आपके पास कोई सैम्पल पेपर कुछ हो तो ज़रा देख लीजिएगा। ओके, ये मे भी पूछा जा सकता है, पूछा अगेन नहीं गया है, लेकिन पढ़ लीजिएगा कौन सा। तो जो ब्लड प्रेशर होता है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, सिस्टोल और डायस्टोल का डेफिनेशन क्या है, पढ़ लीजिएगा। देन इसके अलावा एक और चीज़ है इसमें, दैट इज कॉल्ड द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर, इट इज कॉल्ड स्पाइगमोमैनोमीटर, ओके, तो ये ज़रा देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ट्यूब्स में ऐसा कुछ खास अगर हमसे पूछोगे तो वही है, कैपिलरीज़ के बारे में जान लीजिएगा कि स्मॉलेस्ट वेसल को हम लोग कैपिलरीज़ कहते हैं। और इसके अलावा वेन्स होता है, इसका फंक्शन देख लीजिएगा, और आर्टरीज मतलब वेन्स एंड एक चीज़ कंफर्म बताते हैं। ये जो टॉपिक है दिखने में भले ही छोटा सा लगे या ख़राब सा लगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में आर्टरीज एंड वेन्स का डिफरेंस पूछा गया है, कैपिलरीज का पूछा गया है, सीधा आर्टरीज पूछा गया, सीधा वेन्स पूछा गया। मतलब ये जो 3 टर्म्स है आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, डिफरेंस करना आना चाहिए कम से कम। आर्टरीज एंड वेन्स का तो डिफरेंस आप पढ़ लीजिएगा। ओके, कि कौन 3 होता है, कौन 3 होता है, कौन प्योर ब्लड लेके जाता है, कौन इम्प्योर ब्लड लेके जाता है, तो ये सब ज़रा देख लीजिएगा। प्लेटलेट वाले में बस एक टॉपिक पढ़ लीजिएगा, इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। लिम्स में अगर आप आते हो तो यहाँ क्या पढ़ना है, जिस तरह आपका ब्लड एक फ्लूइड होता है, लिम्फ भी एक तरह का फ्लूइड होता है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसको लिम्फ हो या तो टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। इसके बीचों बीच जब लिम्फ्स में से कोई चीज़ ट्रैवल, जैसे लिम्फ में बहुत सारे पोर्स होते हैं, मतलब गड्ढे होते हैं, यही गड्ढे से कैपिलरीज की ओर कुछ प्लाज्मा का अमाउंट, कुछ प्रोटीन्स एंड कुछ ब्लड वेसल्स चला जाता है। और जब तो उसमें क्या होगा, जो प्रोटीन होगा वो सब कलरलेस भी होगा और लेस प्रोटीनियस पार्टिकल होता है। तो ये कलरलेस होता है, याद रखिएगा, इसमें लेस प्रोटीन होता है। और इसका मेन फंक्शन आपको लास्ट लाइन में दिया गया है, इट हेल्प्स कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। अब देखो यहाँ डिटेल में आपको समझाने का टाइम तो है नहीं, हम लोग बस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर टाइप बता रहे हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम में काम आ जाए या कोई और एग्जाम में। कि तो ये पढ़ लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वाले में अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको देखने लायक अगर आप पूछोगे क्या पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो हाँ नाम बस याद कर लीजिएगा ये वाला कि डिफ्यूशन इज़ द प्रोसेस इज़ नॉट सफिशेंट, कि इसे हो सके तो इसके लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, और वो कौन सा होता है तो उसका आंसर नीचे आएगा मिलेगा, एंड द आंसर इज़ समवेयर हियर। ये रहा, दिखाते एक मिनट आपको, आंसर यहाँ है जाइलम एंड फॉइलम। तो जाइलम का काम मूवमेंट्स मूव्स वाटर एंड मिनरल्स, जबकि फॉइलम का काम प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को मूव करने में काम आता है। तो आपको ये याद कर लेना है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में और भी कुछ दिया, तो आप चाहते हैं मैंने तो पढ़ लीजिए, ओके, और देख लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। एंड फाइनली नीचे बढ़ते जा रहे जल्दी से। यहाँ पर 2 टर्म है और 3 सवाल है। पहला, व्हाट इज़ कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। सेकेंड, व्हाट आर द 2 फंक्शंस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो आंसर है पहला फंक्शन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये इसमें मदद करता है ट्रांसपीरेशन। और एक और है दूसरा कौन सा है तो यहाँ पढ़ लीजिए, एक और था क्या टेम्परेचर रेगुलेशन में भी मदद करता है। तो ये 2 फंक्शन आपको पढ़ लेना है ट्रांसपीरेशन से रिलेटेड। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप कुछ और पढ़ना चाहो तो यहाँ पर ट्रांसलोकेशन का डेफिनेशन दिया गया, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, जो भी करके तो यहाँ पढ़ लीजिए, यहाँ पर है दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो ये पढ़ लीजिएगा ट्रांसपीरेशन क्या है, ट्रांसलोकेशन क्या है, और ट्रांसपीरेशन के 2 फंक्शंस क्या हैं, ये भी हो जाएगा। इसके बाद अगर आप आते हो आगे की ओर, एक्सक्रीशन वाले टॉपिक में अगर आप पूछोगे क्या क्या पूछा जाता है, तो सबसे पहला तो ये किडनी का डायग्राम आपसे बनाने पूछ देगा, नेफ्रॉन का डायग्राम बनाने के लिए आपसे पूछ देगा, जो कि नेक्स्ट पेज में है, ये वाला देखो, ये वाला। और इसके साथ साथ जो है एक्सक्रीशन, व्हाट इज़ एक्सक्रीशन, ये पूछ देता है। नेम 2-3 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, तो यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब, सॉल्ट, ये सब आपका वेस्ट मटेरियल होता है, ये याद कर लीजिएगा। CO2 ये भी वेस्ट मटेरियल होता है। तो बस ये नाम याद कर लीजिएगा, और कुछ खास नहीं है यहाँ पर। हाँ, इवन ये भी एक बार पूछा गया था कि व्हाट आर द 3 मेजर स्टेप्स इन क्या है यूरिन फॉर्मेशन। तो एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक होता है सेक्रेशन रीअब्जॉर्शन, एक होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ये 3 टर्म्स है, आई गेस आपने पढ़ा होगा, कभी नहीं पढ़ा तो ज़रा देख लीजिएगा। तो ये एक्सक्रीशन इन प्लांट में बस आप 3 चीज़ याद रखिएगा कि प्लांट एक्सक्रीशन 2-3 तरीके से ही हो सकता है। एक मिनट, लीव्स में स्टोमेटा, स्टेम में अगर हो तो ये होता है लेंटिसेल, और एक होता है रूट्स, जनरल सरफेस ऑफ रूट। तो 3 तरीके से प्लांट जो है एक्सक्रीशन कर सकता है। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा, और बस इतना बताकर आपका ये चैप्टर जो है यहाँ पर एंड अप हो जाता है।